सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के बारे में। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो सबसे पहला है इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, यानी एक सर्कुलर ट्रैक है 75 किलोमीटर लंबा। टू साइकिलिस्ट्स आर राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। दो साइकिलिस्ट हैं जिसमें एक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो कितने टाइम बाद, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट देयर जर्नी, मतलब जहाँ से उन्होंने शुरू किया है वहीं पर जाकर किस टाइम मिलेंगे वो। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहाँ से उन्होंने शुरू किया है और ये सर्कुलर ट्रैक है 75 किलोमीटर लंबा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस इन्हें कितनी कवर करनी है, 75 किलोमीटर, क्योंकि इन्हें सेम इसी पॉइंट पर मिलना है। तो ये पूरा ऐसे करके 75 किलोमीटर घूम के तब आएंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगी 75 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 75 अपॉन 5 यानी कि 15 आवर्स, यानी 15 घंटे बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे उसी पॉइंट पर जहाँ से इन्होंने शुरू किया था। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P इज़ 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। 2 टाइम्स मोर है, मतलब अगर Q की एफिशिएंसी 1 है तो P की इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब P की 3 है। 2 टाइम्स मोर है। P इज़ एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। P किसी काम को करने में 40 डेज लेता है, मतलब 3 की एफिशिएंसी से अगर 40 डेज लेगा तो वर्क हो गया कितना, 120 यूनिट। नहीं, P इज़ एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q से 40 डेज कम ले रहा है। मतलब Q की अगर 1 है तो P की 3 है, और P जो टाइम ले रहा है वो 40 डेज कम ले रहा है। मतलब अब एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम टेकिंग का रेशियो रिवर्स होता है, तो इनका टाइम जो टेकन होगा, जितना टाइम ये लेंगे काम को करने में, वो बिल्कुल रिवर्स होगा 1:3 में। अगर P 1 टाइम मतलब एक दिन लेगा तो Q वहीं पर 3 दिन लेगा। तो P इज़ एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q से 40 दिन कम में काम करता है P। मतलब यहाँ पर कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है। वर्किंग टुगेदर द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इज। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे, तो 2 की वैल्यू आ गई 40, A की वैल्यू आएगी हमारी 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, और P अगर 3 की एफिशिएंसी से काम करता है तो वो 20 डेज लेगा, मतलब कि टोटल वर्क है हमारा 60। और दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं, 3, P करता है 3 और Q करता है 1, यानी 4। तो हमारा कितने, 15 डेज आंसर आ जाएगा इसका, 15 डेज आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन 2% वोटर्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट एंड 500 मतलब 500 वोट्स वर इनवैलिड। मतलब जितने भी एनरोल हुए थे वोटर लिस्ट में, उसमें से 2% तो 2% ने तो वोट डाले ही नहीं, फिर 500 हमारे इनवैलिड वोट्स हो गए। 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी फॉर द इलेक्शन। 2 कैंडिडेट्स ए और बी जो कि इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ए ने बी को 200 वोट से हराया। इफ 43% ऑफ द पर्सन्स एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए। ठीक, अब ये था हमारा पूरा 100%। अब इसमें से 43% ए पर चले गए, 43%। तो अब बी पर कितने बचेंगे, तो हमारे बी पर कितने बचेंगे, 43 हो गए, 2 ये हो गए 45। तो 55% माइनस 500 ये बचे हमारे बी पर। अब क्योंकि ए ने बी को हराया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 43% है उसकी वैल्यू बड़ी होगी बी से। ठीक है, और कितनी बड़ी है, तो 200 वोट्स बड़ी है। मतलब 43% माइनस 55% माइनस 500 इज इक्वल टू हमारा 200 वोट्स। सो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -12% प्लस 500 इज इक्वल टू 200। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 12% इज इक्वल टू आएगा हमारा 300, और 25 और 1% आएगा हमारा 25 के बराबर। मतलब जो हमारे 100% जो थे 2500 वोट्स थे हमारे टोटल, जो वोटर्स ने
मतलब जो वोटर लिस्ट में एनरोल्ड थे हमारे वो 2500 वोट्स थे, लेकिन इसमें से 2% जो है वो एनरोल्ड ही नहीं हुए। तो उसमें पूछा है कि टोटल कास्टेड वोट्स, कि टोटल वोट्स कितने पड़े। तो टोटल वोट्स कितने पड़ेंगे 2500, तो मतलब लिस्टेड थे लेकिन 2% ने डाले ही नहीं, तो 2% और निकाल दो तो 2450 वोट्स हमारे पड़े। ये वाले 500 हम पड़े हुए मतलब जो वोट डाले गए हैं उन्हीं में गिनेंगे, क्योंकि वोट तो डाले गए हैं, भले ही वो इनवैलिड हैं लेकिन वोटर्स तो आए वोट डालने। और इसमें यही पूछा है कि कितने वोटर्स आए वोट डालने या फिर कितने वोट कास्टेड हुए, तो हम 2450। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 25 साइन 65 माइनस कोस 25 कोस 65 डिग्री। साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी। इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए साइन 65 कोस 25 का कोस 65 माइनस कोस 25 मतलब साइन 65 कोस 65, कोस 25 को हम कितना लिखेंगे कोस 65 और फिर यहाँ पर साइन 65। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी कितना होता है हमारा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन 0 डिग्री। तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। चलेंगे आगे। ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर्ड है क्वेश्चन, मुझे भी नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ दे। फिर नेक्स्ट है हमारा 64x³ प्लस 38x² प्लस 20xy² प्लस y³ की हमें वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू -4 दे रखी है। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, 3x³ तो 64 × 27 प्लस 38x² 9, y हो गया -4 प्लस 20x3 y² हमारा 16 प्लस -64। इसको हम सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। x एंड y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज एंड 36 डेज। अगर x किसी को 9 डेज में करता है तो y उसी को 36 डेज में करता है रेस्पेक्टिवली। x बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली होगा यहाँ पर 1 एट अ टाइम फॉर 1 डे ईच। x से शुरू करके उन्होंने दोनों ने अल्टरनेट डेज में वर्क करा, पहले x ने फिर y ने फिर x ने फिर y ने, ऐसे करके द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि हमारा 36 आ जाएगा। ये हम टोटल वर्क मान लेते हैं 36 यूनिट्स। तो x का एक दिन का काम कितना होगा 4 यूनिट और y का 1 यूनिट। तो पहले दिन करेगा x 4 यूनिट, फिर y करेगा 1 यूनिट। ऐसे ही 2 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा 5। अब हमें काम कितना करना है 36। तो ये हमें कितना हो जाएगा 2 दिन में हमारा 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35 और ये 2 7 जा 14, यानी 14 डेज में हमारा 35 यूनिट वर्क हो जाएगा। बचा 1 यूनिट। तो अब बचा 1 यूनिट कौन करेगा x। तो ये कितना एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट 1/4 दिन में कर देगा। तो 14 1/4 हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। अ शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम वेट। मतलब अगर आप उससे मतलब वो केवल 940 ग्राम आपको सामान देता है अगर आप 1000 ग्राम मांगते हो तो। फिर दूसरी बात क्या है, ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट। वो उसको 4% प्रॉफिट पर भी बेच रहा है, मतलब अगर 100 रुपये का सामान लाया तो उसे 104 का बेच रहा है। तो अब इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और जितना भी हमारा आएगा, मान लीजिए जैसे हमारा ये फॉर्म आती है कि 100 105, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5% प्रॉफिट। तो हमें ऐसे ही डायरेक्ट करके इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। यहाँ से 1 काट देना डायरेक्ट, 26 नहीं 2 5 जा 10 52 2 4 जा 8 17, ऐसे ही करके अपने इनको काट कर आंसर निकाल लेना। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा डायरेक्ट, मतलब कोई भी एक मतलब इंटीजर नहीं आएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट है इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये कोई ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पर ए 90 डिग्री दे रखा है, ये बी और ये सी। अगर डी मिड पॉइंट है बी सी का, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी देन ए डी। तो ए डी कितना होगा, तो हमारी ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2। फिर नेक्स्ट हमारा इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क। मतलब पानी को दूध के साथ कितने रेशियो में मिलाया जाए, कोस्टिंग
₹32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। मतलब जो हमारा मिल्क है और जो हमारा वाटर है, तो मिल्क है हमारा ₹32 पर लीटर अभी, वाटर हमारा ₹0 पर लीटर, क्योंकि फ्री है पानी। तो अब हमें बनाना कितना है इसको, 28। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका जब हम मतलब एलिगेशन लगाएंगे इस पर, तो 28 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 4 7 जा 28, 7:1। लेकिन ये मिल्क टू वाटर आया है, यहाँ पर पूछा है वाटर भी मिक्सड विद मिल्क, मतलब वाटर टू मिल्क का रेशियो पूछा है, तो हमारा वो हो जाएगा 1:7 आंसर। फिर नेक्स्ट है 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न अ टोटल ऑफ ₹18,720 इन 9 डेज। 9 दिन में 5 वुमेन और 9 गर्ल्स इतने रुपए कमाती हैं। वहीं 9 वुमेन और 16 गर्ल्स अर्न अ टोटल ऑफ ₹52,080 इन 14 डेज। ये 14 डेज में कमाती हैं इतने रुपए। फिर हाउ मच विल 12 वुमेन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर अर्न इन 13 डेज। तो पहले इनका एक दिन की कमाई निकाल लेते हैं। 5 वुमेन और 9 गर्ल्स की एक दिन की कमाई निकाल लेंगे, तो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 20 80। फिर 9 वुमेन और 16 गर्ल्स की निकाल लेंगे एक दिन की, तो 14 4 जा 56, 14 3 जा 42, ये 42, सो 14 4 जा 14 5 जा 70, 84, 14 6 84, 84 6 26, नहीं अभी ये और भी जा सकता है, 14 3 जा 42, 100, 14 7 जा 98, 14 2 जा 28, 3720 रुपये 9 वुमेन और 16 गर्ल्स की आ गई हमारी। 14 हाँ जी। फिर अब कितना पूछा है इसमें, 12 वुमेन और 7 गर्ल्स की पूछी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों में किसी को भी इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इसको वुमेन्स की इक्वल कर लेंगे, तो इसे पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 45 वुमेन प्लस 81 गर्ल्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2080। फिर 45 वुमेन प्लस 80 गर्ल्स इज इक्वल टू 5 इंटू 3720। इन दोनों को माइनस करेंगे, एक गर्ल का हमारा पैसा निकल आएगा। फिर उसे किसी भी इक्वेशन में रख के वुमेन का निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर रख के उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन इलेक्ट्रिक स्टोर ओनर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 25% ऑन ईच आइटम। हर आइटम पर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। द स्टोर हैज़ अ रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम विच इनेबल्स अ कस्टमर टू गेट फ्री शॉपिंग वर्थ ₹0.10 ऑन एवरी 1 रिवॉर्ड पॉइंट। मतलब एक रिवार्ड पॉइंट पर आपको 0.10 रुपीज़ की एक्स्ट्रा शॉपिंग, या फिर ऐसे मान लो 0.10 रुपीज़ आपको फ्री मिलेंगे। Credited to the customer's account on previous purchase from the store. A customer decide to buy a laptop that is marked at 72,000. 72,000 रुपये का लैपटॉप खरीदना चाहा। What will be its net selling price if he has 2850 reward points to his credit? अगर उसके पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और 72,000 रुपये का उसे लैपटॉप खरीदना है, तो उसे मतलब नेट सेलिंग प्राइस कितना देना होगा। तो 72,000 रुपये हैं, उस पर पहले तो 2 डिस्काउंट्स मिलेंगे उसे। कितने, पहला मिलेगा 20% का, यानी कि 4/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25% का फिर से मिलेगा, यानी 3/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इंटू 3 3 0 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 43,200, यानी 43,200 का तो इसे वैसे पड़ा, लेकिन उसके पास 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी हैं और एक पॉइंट का 0.1 यानी कि 1/10 है, तो 285 रुपये इसको यहाँ पर मिलेंगे। तो 43,200 में से 285 रुपये घटा लो, कितना आ जाएगा, 43,000 में से 85 घटाएंगे जब हम, तो 41,915 इतने का उसको नेट सेलिंग प्राइस पड़ेगा।
आगे चलते हैं। फिर है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला तो है, मतलब डायरेक्ट ट्रिक भी बोल सकते हो आप इसको, फॉर्मूला इज इक्वल टू 3ABC। तो 3ABC हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ बुक बाय अ पब्लिशर। मतलब किसी पब्लिशर का किसी बुक को बनाने में जो एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आता है उसकी लिस्ट दे रखी है ये, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग है हमारा ब्लू वाला यानी कि 25%, मतलब 30%, और प्रिंटिंग है हमारा ये यानी 55%। तो 55% ओवर 100% इज इंटू 360 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा एंगल। 5 2 जा 10 11 एंड 18, तो हमारा आ जाएगा ये 198 डिग्री आंसर। चलते हैं नेक्स्ट हमारा, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, जो कि हमारा दे रखा है 24। 6 4 जा 24 यानी साइड हमारी आ गई 2। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम कितनी होती है a क्यूब यानी कि 8 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 5 जो 20, 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू ऑफ 5, तो हमारे 3 रहेगा, प्लस 4/5 इंटू 3/10, तो 12/50 माइनस 1/5। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास फॉर्मूला लगाएंगे, BOD MAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8/5 प्लस 12/50 कितना हो जाएगा हमारा, जब हम इसको वो करेंगे तो 2 6 जो 12, 6/25 माइनस 1/5। एलसीएम ले लो डायरेक्ट, 25 5 5 जो 25, 40 प्लस 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा 41/25 आंसर। नेक्स्ट है, लेट ABC एंड PQR बी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ABC, ये ABC है और ये PQR है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ABC और PQR, सच डेट एंगल A एंड एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल A और एंगल P जो है हमारा वो 90 डिग्री है। इफ़ BC 13 सेंटीमीटर, अगर BC 13 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, AB निकालना है। PQR, ABC और PQR भी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सच डेट एंगल A और एंगल P। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मतलब या तो हमारा साइड एंगल साइड लगता है या एंगल साइड एंगल लगता है। तो अब इसमें ये वाले दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी AC होगी ये हमारी 5 होगी, 5, ठीक, और AB कितना हो जाएगा हमारा 12, तो AB हमारा 12 आंसर आ जाएगा। क्योंकि AC इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, मतलब AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR। तो AC इज इक्वल टू PR यानी AC आ गई हमारी 5 और फिर पाइथागोरस थ्योरम से AB आ गई हमारी 12। ओके गाइस, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 12 इज, तो मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, √7 इंटू 112, जो कि हमारा आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वुमेन और 6 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज, अ मैन कैन फिनिश इट इन 60 डेज। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे, बॉयज़ की जगह यहाँ पर मैन नहीं लिखेंगे, मैन, ठीक है। तो 4 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज, अ मैन कैन फिनिश इट इन 60 डेज। मतलब एक मैन किसी काम को 60 डेज में कर सकता है, तो 6 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में, 6 मैन 10 डेज में करेंगे। और किसी काम को, मतलब इन्होंने दे रखा है ना सेम नंबर ऑफ डेज, जितने 6 मैन जितने दिन में करेंगे उतनी 4 वुमेन, तो 4 वुमेन भी 10 डेज में करेंगी। अब इसमें क्या पूछा है, 5 वुमेन, 5 वुमेन कितने में करेंगी, तो एक वुमेन कितने में करेगी 10 इंटू 4, और 5 वुमेन कितने में करेंगी 10 इंटू 4/5,
यानी कि 8 डेज हमारा आंसर, 8 दिन में करीब। फिर है अब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। मतलब एक सर्कल है हमारा यूँ, ये इसका सेंटर है, इस पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी कोड है, इससे एक परपेंडिकुलर डाली जाती है 15 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि ये जो है हमारी 15 है, ये हमारी पूरी 40 है, तो इसको ये बाइसेक्ट करती है, तो ये हमारी इधर बच जाएगी 20-20, दोनों साइड 20-20 बच जाएगी। तो इसकी रेडियस पूछी है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी, 5 3 15 5 4 5 5 25, रेडियस हमारी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 24 माइनस कोट स्क्वायर 36। तो ये कितना होता है हमारा, कोट स्क्वायर 36 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 54। तो सेक स्क्वायर 54 माइनस टेन स्क्वायर 54 आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 53। सेक स्क्वायर 53 हमारा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 37, वो डायरेक्ट इससे कट के 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3/2 प्लस 2/√3, tan 60 हमारा कितना होता है √3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा 2 यानी 3 प्लस 3/2, 3 2 जा 6 प्लस 3 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, फिर हमारा इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ ₹500 फॉर 4 ईयर्स एंड 700 फॉर 2 ईयर्स। मतलब सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम, मतलब सिंपल रेट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, PRT इंटू अपॉन 100। तो हम यहाँ पर R मान लेते हैं अपॉन 100 प्लस 700 इंटू 2 इंटू R अपॉन 100 इज इक्वल टू 280। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 4 20R प्लस 14R इज इक्वल टू 280, यानी 34R इज इक्वल टू 280। R हमारा आ जाएगा 280/34, 280/34, इसको हम सोल्व कर लेंगे, 17/140 हमारा आंसर। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑन ₹500 फॉर 4 ईयर्स एंड 700 फॉर 2 ईयर्स combined together is 280, then what is the rate of interest for 4 years, 5 4 20 और 7 2 14, सही है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट। अ थीफ स्टील्स अ वैन एट 3 AM, मतलब 3 बजे उसने कोई वैन चुराई, ठीक है, मान लो यहाँ से उसने वैन चुराई 3 बजे, एंड ड्राइव्स इट एट अ स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर, और उसे 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर जा रहा है वो। द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 4 AM, मतलब 4 AM पर पता चला मालिक को कि मेरी वैन चुर गई है। तो 1 घंटे में थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 57 किलोमीटर, क्योंकि वो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है वैन को लेकर, तो 57 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली उसने। अब जो मालिक है वो तो अपने घर पर ही है, यहाँ पर ये मालिक है, यहाँ पर थीफ पहुँच चुका है यहाँ पर। द ओनर स्टार्ट द चेज विद अनदर वैन एट अ स्पीड ऑफ 76 किलोमीटर पर आवर। मालिक किसी दूसरी गाड़ी से 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो एट व्हाट टाइम विल ही कैच द थीफ, तो वो थीफ को, मतलब चोर को किस टाइम पकड़ेगा। तो हमारी जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो है 57 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी है, क्योंकि चोर और थीफ मतलब थीफ और मालिक दोनों सेम ही डिस्टेंस, मतलब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 76 माइनस 57 मतलब 19। तो टाइम कितना लग जाएगा उसको पकड़ने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 57 अपॉन 19, यानी कि 3 घंटे। 3 घंटे लग जाएंगे, तो मतलब 4 बजे उसे पता चला है, 3 घंटे और लग जाएंगे, मतलब 7 AM पर 7 बजे चोर को पकड़ पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। मतलब अगर सविता एक यूनिट साल की है, मतलब यूनिट मान लेते हैं 1 यूनिट साल की है, तो रहीम जो है उसका 5 टाइम्स है, यानी 5 है। फिर 7 साल बाद रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। 7 साल बाद अगर सविता 1 की है तो रहीम 3 का है। ऐड कितने हुए हैं दोनों में, दोनों 7 साल बड़े हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, यानी 5 - 3, यहाँ पर
3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 21 माइनस 7, तो 2 की वैल्यू हमारी आ गई 14, 1 की वैल्यू आई 7। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम? 7 5 जा, ये 7 है, तो 7 5 जा 35, तो 35 ईयर्स का है रहीम। ओके गाइज, सो ये थे हमारे 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।